Hello friends, so let us start topic number 2.5, potential due to a system of charges. And it is a very small topic, very easy topic. You just have to apply the superposition principle. So let us discuss it. uh, what is system of charges? It means that there are more than two charges. Okay, हमने देखा कि if it is a single charge, okay, if I want to find out the potential at P due to a single charge which is Q1, then you can write it as V equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 upon the distance between these two. So suppose the distance between these two is r, तो यहाँ पे हम r ऐसा लिख सकते हैं, राइट. सो ये हमें याद होना चाहिए, राइट. देन आफ्टर वी ऑल्सो डिस्कस, ये था दिस वॉज फॉर अ सिंगल चार्ज. देन आफ्टर वी डिस्कस फॉर द डाइपोल. डाइपोल मीन्स इट हैज टू चार्जेस प्रेजेंट, राइट. And now we are going to discuss more than two charges, that is system of charges. So obviously we have to consider q1, q2, q3 like so many charges. So let us consider it. तो यहाँ पे हम पहले एक p चार्ज p पॉइंट है वो लोकेट कर रहे हैं. एंड नाउ आई कैन हैव एनी वेयर द चार्ज इज प्रेजेंट. मैं कहीं पे भी इसको दिखा सकता हूँ. ओके, तो there are so many charges present in this system. now आप ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कुछ आप एज्यूम कर सकते हो. मान लो कि ये इसका ओरिजिन है. सो फ्रॉम ओरिजिन दिस इज r1 डिस्टेंस अवे. फ्रॉम o2 इज से r2 डिस्टेंस. तो आप ये एज्यूम कर सकते हो, राइट. ओके, तो ये होगा ये हमारी सिस्टम इन विच यू कैन सी दैट देर आर Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5. 5 चार्जेस आर प्रेजेंट. ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा है कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2 डैश डैश Qn विथ पोजिशन वेक्टर्स R1, R2 डैश डैश Rn रिलेटिव टू सम ओरिजिन. सो वी हैव कंसिडर्ड सो मेनी चार्जेस. यहाँ पे हम एक Qn भी इमेजिन कर सकते हैं जो हमारा लास्ट चार्ज है, राइट. नाउ व्हाट? नाउ एज वी डिस्कस, अगर मुझे पॉइंट P पे इफ आई वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल ऑन पॉइंट P ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस, देन आई हैव टू कैलकुलेट ईच ऑफ देम सेपरेटली. तो सेपरेटली गिनना है, कैसे गिनेंगे? सो आई ड्रॉ अ लाइन P2 Q1 वाली लाइन हमने दिखाई है. एंड देन आफ्टर आई विल मेंशन दैट मच डिस्टेंस इज R1P. ओके, इट इज R1P. नाउ आई कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1, जिसको हम दिखाएंगे यहाँ पे V1 से. V1 क्या है? द पोटेंशियल V1 एट P ड्यू टू चार्ज Q1. ओके, तो इसीलिए हमने V1 लिखा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 अपॉन द डिस्टेंस दैट इज R1P, राइट. तो अभी बात बहुत ईजी है. सेम वे यू कैन डू इट फॉर Q2, same way you can do it for Q3, same way you can do it for Q4, same way you can do it for Q5 and you can do it for Qn. तो सबके लिए आप ये लिख सकते हो, राइट. ओके, तो यहाँ पे सिमिलरली द पोटेंशियल V2 एट P ड्यू टू Q1 हमने लिख लिया, राइट. ओके, कुछ नहीं करना है आपको. Q2 और R2P यहाँ पे चेंज होगा. then after it becomes Q3 R3P. same way you can do for any number of charges. अभी बात करते हैं टोटल चार्ज की. ओके, टोटल चार्ज, ये सब इंडिविजुअल चार्ज है, बट P पे टोटल चार्ज, टोटल पोटेंशियल है वो कितना होगा? कुछ नहीं करना है, इट इज़ वेरी इजी. यू जस्ट हैव टू अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ओके, तो सभी चार्जेस का आप एडिशन कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो और आपका काम हो गया. सो V that is the total potential. Okay, total potential at point P, okay, can be given as V1 plus V2 plus V3 dash dash Vn plus Vn, right. तो आप जब वैल्यू रखोगे, एज यू कैन सी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सभी टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो वो हमने पहले से ही कॉमन निकाल दिया. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिटर्न एज इट इज, राइट. तो इस तरह से आपको ये थियरी करनी है, राइट. अभी
यहाँ पे जो हमने चार्ज कंसिडर किए हैं दे आर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है सब अलग अलग है, ओके उनके बीच में कुछ एक वैलिड डिस्टेंस है। बट इफ यू रिमेंबर चैप्टर 1, सो इन दैट वी हैव कंसिडर्ड अ थियरी फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द मास, ओके। तो वो पूरे मास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें वी कैन नॉट डिस्क्रीट इट आउट, ओके। तो उस टाइम पे हमें यूज़ करना है डेंसिटी का फॉर्मूला। एज वी नो द डेंसिटी चेंजेस विद द डिस्टेंस, ओके। तो आप यूज़ करोगे, यू विल कंसिडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, ओके। बहुत छोटा सा वॉल्यूम, आपको ये वोल्टेज नहीं है, ये पोटेंशियल नहीं है, ये स्मॉल वी दिखाया है विच रिप्रेजेंट्स द स्मॉल वॉल्यूम, ओके। तो इस तरह से आप वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई करोगे और आप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो थियरी थी उसके हिसाब से इंटीग्रेट करके आप वोल्टेज या फिर पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे, राइट। नाउ वन मोर पॉइंट इज देयर, ओके, जो आपको डायरेक्टली आपको याद रखना है, विच मे बी यूजफुल इन एग्जाम, स्पेशली MCQ। स्पेशल केस है चार्ज में, ओके। इफ वी आर हैविंग अ स्फेरिकल सेल, ओके, आई होप यू रिमेंबर अगेन चैप्टर 1 में हमने स्फेरिकल शेल डिस्कस किया था, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो उसमें दो केसेस थे, राइट। वन इज द पॉइंट इज आउटसाइड एंड द पॉइंट इज इनसाइड, ओके। इफ द पॉइंट इज आउटसाइड दैट मीन्स एंटायर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। हमने ये डिस्कस किया था कि वी कैन कंसिडर दैट के एक पूरा स्फेरिकल सेल है, उसको हम एक डॉट की तरह मान सकते हैं, एक चार्ज की तरह मान सकते हैं कि जो वो अपने सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, राइट। सो एट दैट टाइम you can find out the potential with the help of this formula 1/4πε0 q upon r, right। जिसमें यहाँ पे हमने क्लियरली लिखा है कि इट इज़ अ केस ऑफ ए आउटसाइड बिकॉज स्मॉल r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r, कैपिटल R, ओके। तो ये शेल है, उसका रेडियस है और पॉइंट है वो R से बाहर है, कैपिटल R से बाहर है। सो इट मे बी सपोज हियर, तो ये डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, राइट। But if it is inside, then what? Then as we discuss, electric field inside the shell is zero होता है, right। तो इसीलिए जो भी पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा, जीरो नहीं लिखना है, प्लीज बी केयरफुल। हेंस द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे होगा? बिकॉज यहाँ पे हमने कैपिटल R लिखा है, कैपिटल R इज अ फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर शेल, ओके। 1/4πε0 वो भी कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये कांस्टेंट ही रहेगा, ओके। सो दिस वॉज फॉर इनसाइड। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि R इज लेस देन capital R, right? Okay, so for that the potential is constant, okay, thank you.